महाराज दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ भी महाघोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। लेकिन महाराज दशरथ की एक गलती के कारण माता सीता का अपहरण हो गया था। और यदि महाराज दशरथ ने इतना बड़ा पाप नहीं किया होता तो यह गलती ना ही होती और शायद माता सीता का हरण ना भी होता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ से बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसके कारण माता सीता को यह सब सहना पड़ा। और दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को कष्ट सहना पड़ा और कितनी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? तो दोस्तों, अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ही देखें, तभी यह सब जान पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी ने तो रामायण की कहानी तो सुनी या पढ़ी ही होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता की कहानी बताई गई है। इसमें जीवन से जुड़े पहलुओं को भी दिखाया गया है, लेकिन उन्हीं कहानियों में से एक में बताया गया है कि राजा दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण सीता का अपहरण हो गया था। वैसे तो दोस्तों, हमारे विद्वानों का कहना है कि रामायण के कई ग्रंथ हैं और हर ग्रंथ में सीता की कथा है, लेकिन इसका एक अलग ही कारण लिखा हुआ है। और दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस में इसकी हर चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है। इसलिए आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे कि महाराज दशरथ ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो दोस्तों, जब चारों भाइयों भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हुआ और बारात जब अपने नगर लौटी तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि कौशल्या, तुम एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आज तक तुम ही माता बनी हो, सिर्फ 4 बेटों की, लेकिन आज के बाद मां होते हुए भी तू चारों बहुओं की मां बनेगी। जब सास भी सास बन गई तो उसने महाराज दशरथ से पूछा कि ऐसा क्यों? तब महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का क्या कर्तव्य है। जिस घर में बेटे की बहू आती है उसकी देखभाल करना सास का कर्तव्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा गया है कि अगर उसी घर में लड़की को रखा जाता है जैसे आंखों की पलकों में, तो इसका मतलब यह है कि जब किसी और की बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है तो उनकी सास का यह कर्तव्य बनता है कि वह आंखों की रक्षा के समान ही अपनी बहुओं की रक्षा करें। उसके बाद राजा दशरथ ने उन्हें कई तरह की सलाह दी और उन्होंने उन्हें अपना धर्म समझाया। और फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन राजा दशरथ के मन में एक विचार आया। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं सभी की परीक्षा ले लूं, मेरी चारों बहुएं यह देखने के लिए कि मेरी कौन सी बहू कितनी बुद्धिमान है। इसलिए राजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं सीता, मांडवी, श्रुता, कीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को बुलाया और एक बात कही उन्हें, देखो बेटियों, तुम चारों मेरी बेटियों जैसी हो। यदि तुम मेरी बेटियां हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक आदेश है। अब चारों बहुएं खड़ी हो गईं और पूछा, कहिए पिताजी, क्या आदेश है? तब राजा दशरथ ने कहा, बेटियों, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगे। तुम अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लाओगी और फिर देखेंगे कि कौन कितना कमाता है। वह चतुर है और बहुत जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गईं। उन सभी के मन में यह विचार आया कि मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के मन में यही विचार आया और वे चारों भोजन बनाने में लग गए। 56 जब सब प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए तो भरत की पत्नी मांडवी सबसे पहले भोजन लेकर आई। उसने आकर थाली को बहुत अच्छे से सजाया, तरह तरह के पकवान थाली में रखे और उठाकर महाराज दशरथ के सामने रख दिए। दोस्तों, उसने थाली उठाई और वहीं चौकी पर रख दी जिस पर महाराज दशरथ बैठे थे और बोली, पिताजी, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन मांडवी एक बात भूल गई थी कि भोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन परोसने से पहले पानी भी दिया जाता है। उसे महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आ गई है तो कोई बात नहीं, वह भी छोटी और भोली है, शायद उसे होश आ जाए। महाराज दशरथ ने पानी मांडवी को सौंप दिया। उन्होंने उससे खाने की थाली ले ली और वहीं रख दी और कहा, बेटा तुम जाओ, हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तभी दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आ गई। उन्होंने भी बहुत जल्दी खाना बना लिया था। उर्मिला भी खाना बना चुकी थी। एक थाली खाना साफ सुथरा करके सजाया गया था और अच्छे ढंग से थाली में रखा गया था। और थाली सजाने के बाद उर्मिला यह भी भूल गई कि उसे महाराज दशरथ को पानी भी देना है। मित्रों,
उर्मिला भोजन की थाली लेकर अपने ससुर महाराज दशरथ के पास पहुंची। अब महाराज दशरथ को समझ में आया कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। मित्रों, यह सत्य है कि यदि किसी को भोजन दिया जाता है तो खाने वाला भी अवश्य होता है। खाना देने से पहले पानी दिया, लेकिन उर्मिला यह भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से थाली ले ली और कहा, बेटा तुम भी जाकर खाना खाओ, हम तुम्हें पानी देंगे। अब हम ऐसा करेंगे दोस्तों। तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आई और उन्होंने भी जल्दी जल्दी खाना बनाया। उन्होंने खाना इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया कि उसकी तुलना नहीं की जा सकी। लेकिन उनसे एक गलती भी हो गई। उन्होंने गलती ये कर दी कि श्रुतकीर्ति ने भोजन हाथ में पकड़ लिया। वह भोजन की थाली लेकर चली गई, लेकिन जल्दी में वह महाराज दशरथ को जल चढ़ाना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली लेकर वहीं रख दी और रखने के बाद बोले कि पुत्री तुम भी चलो, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की तीनों थालियां रखी थीं, लेकिन राजा दशरथ ने उनमें से किसी से भी भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। अब राजा दशरथ माता सीता की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जितना भोला मेरा पुत्र राम है, और मुझे लगता है कि मेरी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली है, क्योंकि बाकी बहुएं थोड़ी चतुर थीं, इसलिए उन्होंने भोजन तैयार किया और जल्दी से ले आए। लेकिन दूसरी तरफ जगत भवानी माता सीता ने बहुत ही सुंदर तरीके से खाना बनाया। इतने सुंदर तरीके से कि उसकी खुशबू ही कुछ अलग थी। आ रही थी और माता सीता ने एक थाली में भोजन रखा। 56 प्रकार के व्यंजन एक थाली में रखे और थाली हाथ में लेकर जाने के लिए तैयार थी। तब तक माता सीता को एहसास हुआ कि जब हम किसी को भोजन देते हैं तो भोजन में पानी दिया जाता है, उपहार देने से पहले। अब माता सीता ने सोचा कि मैं तो पहले ही इतनी देर कर चुकी हूं और मेरी तीनों बहनें ससुर जी के पास भोजन लेकर पहुंच गई होंगी, तो मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, माता सीता ने क्या कहा? यह काम माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर करती थी। महाराज दशरथ थे रसोई के बीच से देखते हुए। जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन और दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर रसोई से बाहर आईं, जैसे ही उन्होंने एक पैर अंदर और एक पैर रसोई की चौखट के बाहर रखा, महाराज दशरथ की नजर उस पर पड़ी। वो सीता जी तो आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत होशियार है। वो एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर आ रही है। तो दोस्तों, सीता माता को क्या हुआ? मैंने भी देखा कि पिताजी मेरी ओर देख रहे हैं, पता नहीं वे क्या उत्तर देंगे। ऐसा विचार करते हुए सीता माता आ गईं। तब तक क्या हो गया मित्रों, हवा का हल्का सा झोंका आया और एक तिनका आ गया, हवा के साथ उड़ते हुए। ऐसे समय में महाराज की नजर सीता पर पड़ी, उस तिनके पर, और सीता की नजर उस तिनके पर थी। माता सीता उस तिनके को देख रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच दोस्तों वह तिनका उड़कर भोजन की थाली में गिर गया। दोस्तों, कहा जाता है कि भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, यह भूसा कहीं से उड़कर आ गया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाऊंगी तो पिताजी कहेंगे, कहते हैं कि एक तो यह वह इतनी देर से आई और अब मैं नहीं आती, जाने क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरा, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मेरे एक हाथ में थाली और दूसरे में पानी का लोटा है। अब मैं इस तिनके को कैसे उठाऊं। दोस्तों, सीता माता थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, मां भवानी थी। ऐसी बातें सोचते सोचते भवानी मियाँ को क्रोध आ गया। उन्हें इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की नजर उस तिनके पर पड़ी तो उन्होंने उसे राख में बदल दिया और उसे उड़ा दिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब माता सीता ने उस तिनके को राख में बदल दिया और उसे उड़ा दिया। और दोस्तों, ये बात सच है। पहले सबकी नजर इतनी तेज थी। जिस प्रकार भगवान शिव ने कामदेव पर अपनी तीसरी आंख की दृष्टि डालकर उन्हें भस्म कर दिया था, जब गांधारी ने वही दृष्टि अपने पुत्र दुर्योधन पर डाली तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। और यही दृष्टि कपिल महात्मा ने सगर के 6000 पुत्रों पर डाली। उन्होंने सगर के 6000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। अब दोस्तों, महाराज दशरथ ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब माता सीता महाराज दशरथ के सामने प्रकट हो गईं। जाकर पानी का एक बर्तन ले आई, उसने पानी रखा और थाली हाथ में लेकर
पिता की ओर घूमी और बोली, पिताजी आप भोजन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ली और थाली नीचे रख दी। तब माता सीता ने महाराज दशरथ से कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई है, आप भोजन कर सकते हैं, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्री सीता मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे हाथ से खाना नहीं खाना चाहते? तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खा सकता। माता सीता ने कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी पिताजी? तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्री जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा। राजा दशरथ की बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि आखिर ये मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं, मुझे नहीं पता कि वह क्या मांगेगा। माता सीता ने कहा कि तुम जो भी कहोगे, जो भी वचन तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पहले तुम भोजन कर लो। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन खाऊंगा, लेकिन यह वचन लेता हूं, मैं चाहता हूं कि आप आज इसी क्षण मेरे सामने खड़े होकर माता सीता को यह वचन दें। जब उनसे पूछा गया कि कौन सा वादा, तो उन्होंने कहा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिर गया और आपकी नजर उस तिनके पर पड़ी और आपने उसे राख में बदल दिया। इसलिए आज आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, किसी से भी शादी करो। माता सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता ना करें, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं वचन देती हूं कि आज के बाद मैं जीवन में कभी किसी पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। खैर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि महाराज दशरथ ने वचन क्यों लिया था? महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम तो संस्कारी सज्जन पुरुष है, अतः यदि किसी दिन पति पत्नी में विवाद हो जाए और सीता क्रोधित हो जाए और क्रोध में आकर मेरे पुत्र पर दृष्टि डाल दे तो मेरी तो खैर ही रह जाएगी, केवल 3 बेटे। तब माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं जीवन में कभी किसी पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जब माता सीता रावण के यहाँ लंका में थी, जब रावण था, तो दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।